समय ठहरा हुआ था। सती का शरीर दक्ष के यज्ञ में जल रहा था। शिव दुख से कराह रहे थे। किसने सोचा था कि दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी का अंत इस प्रकार होगा। पर क्या करें, नियति का लिखा कोई नहीं टाल सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। लेकिन यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। शुरुआत थी एक अजर अमर प्रेम कहानी की, जो सदियों तक याद की जाने वाली थी। यह शुरुआत थी शिव और पार्वती की, उनके प्रेम कहानी की, एक नए युग की। तो चलिए आज की इस कथा में जानते हैं कि क्या हुआ सती की मृत्यु के बाद और कैसे मिले शिव और पार्वती। आखिर क्यों सती के बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। यह प्रेम कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। यह मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है, और अगर आप शिव और पार्वती के मिलन के हर पहलू को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सती की मृत्यु के बाद शिव सती के शरीर को उठाकर अपने विरह में पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिसके बाद शिव शांत हुए और कैलाश पर्वत पर ध्यान में चले गए। शिव सती की मृत्यु का दुख सहन न कर सके और एकांत में वास करने लगे। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन इन सब के बीच असुरों की दुनिया में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, जिसका नाम था ताड़कासुर। वह शिव की अनुपस्थिति में बढ़ती हुई अराजकता का प्रतीक था। उसने कठोर तपस्या की और अपने तपोबल से पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो पुत्र, क्या वर चाहते हो। तब ताड़कासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ताड़कासुर जानता था कि शिव सती के विरह में कैलाश पर तप में लीन है और कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। ऐसे में उनके पुत्र होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह वरदान पाकर ताड़कासुर चारों ओर तबाही मचाने लगा। उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवताओं के आश्रम जल गए, यज्ञ नष्ट हो गए और स्वर्ग भी कांप उठा। तभी सभी देवता इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, यदि शिव न जागे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शांत और दुखी स्वर में कहा, उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के द्वारा ही संभव है, और यह तभी हो सकता है जब शक्ति पुनः जन्म ले। तब देवताओं ने निर्णय लिया, शक्ति का पुनर्जन्म होना ही होगा, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन के बिना न सृष्टि चल सकती है, न संतुलन बन सकता है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, शिव और पार्वती के मिलन की कहानी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां नदियां रेशमी लहरों की तरह बहती हैं और हवा में शुद्धता की गंध घुली रहती है, वहां एक दिन धरती, आकाश और देवता सब एक पल को ठहर गए। राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या ने पहली बार आंखें खोली तो पूरा महल दिव्य आभा से भर गया। उनकी मुस्कान में करुणा थी और उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड की गहराई, मानो स्वयं शक्ति स्वरूप हो। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। समय के साथ वह कन्या बड़ी होने लगी। उसे बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव था, फूलों से, जल से, पशु पक्षियों से और उस नीलकंठ देव से, जिनकी कहानियां अक्सर साधु संत गुनगुनाते थे। महादेव का वर्णन करता तब छोटी पार्वती की आंखें चमक उठती। उन्हें न जाने क्यों शिव की हर बात पर अपनापन महसूस होता था, जैसे आत्मा किसी अधूरे गीत को याद कर रही हो। वह घंटों तक हिमालय की गुफाओं में जाकर ध्यान मग्न हो जाती। कभी मिट्टी से शिवलिंग बनाती तो कभी फूलों से उनका श्रृंगार करती। उनके हृदय में बिना किसी सिखाए शिव के प्रति एक अटूट भक्ति जाग चुकी थी। जब पार्वती केवल 4 वर्ष की थी, तब महान नारद मुनि उनके परिवार से मिलने आए। अपनी प्यारी बेटी का भविष्य जानने के लिए उत्सुक हिमावन ने नारद मुनि से पार्वती की हथेली पढ़ने और यह बताने का अनुरोध किया कि नियति ने उसके लिए क्या रखा है। नारद ने जो खुलासा किया वह विस्मयकारी और परेशान करने वाला दोनों था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पार्वती एक आदर्श महिला बनेंगी, लोगों द्वारा पूजी जाएंगी तथा अनुग्रह और सद्गुण के प्रतीक के रूप में पूजी जाएंगी। हालांकि एक अशुभ भविष्यवाणी थी जिसने हिमावन को बहुत परेशान कर दिया।
पार्वती का भावी पति कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परित्यक्त स्थानों पर रहता होगा, अजीब आभूषणों और चिथड़ों में लिपटा होगा। वह शाही कपड़ों से सुशोभित नहीं होगा और उसकी उपस्थिति ही दुनिया के लिए पहचानने योग्य नहीं होगी। यह सुनकर रानी मैना का चेहरा फीका पड़ गया। क्या मेरी बेटी उस त्यागी से विवाह करेगी? नारद मुस्कुराए, माता, आप उन्हें त्यागी कहती हैं, पर वे ही सृष्टि के अधिपति हैं। यह मिलन केवल विवाह नहीं होगा, यह ब्रह्मांड के संतुलन का पुनर्जन्म होगा। उस दिन से पार्वती के जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। वह जानती थीं कि उनका जन्म ही शिव को पाने के लिए हुआ है। न बाल्यावस्था की इच्छाएं, न राजसी सुख, बस एक संकल्प था उनके मन में कि वह उस एक आत्मा को फिर से पाएंगी जिससे उनका संबंध जन्मों से जुड़ा है। समय बीतता गया और छोटी पार्वती अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनके चेहरे पर वही शांत आभा थी जो सती के समय थी, वही निश्चल दृष्टि, वही करुणा और वही अनकहा विरह। बचपन से ही उन्होंने अपने हृदय में शिव को महसूस किया था, पर अब वह भावना एक दृढ़ संकल्प बन चुकी थी। जब उन्होंने नारद मुनि की भविष्यवाणी सुनी कि उनका भाग्य स्वयं महादेव से जुड़ा है, तो उन्होंने तय कर लिया कि यदि उनका जीवन किसी उद्देश्य के लिए बना है तो वह केवल शिव की प्राप्ति है। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा, पिताश्री, मुझे अब राजमहल में नहीं रहना, मुझे उस मार्ग पर चलना है जहां से मैं अपने प्रभु को पा सकूं। हिमवान ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, क्या तू उस मार्ग की कठिनाइयों को जानती है? वह मार्ग फूलों से नहीं, अग्नि से भरा है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, प्रेम जब सच्चा हो तो अग्नि भी दीपक बन जाती। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती ने अपना महल, वैभव और परिवार सब कुछ त्याग दिया। वह हिमालय की शीतल हवाओं को पीछे छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी, जहां साधु संतों ने उसे बताया था कि श्रृंगी तीर्थ वह स्थान है जहां तप करने से देवता भी प्रकट होते हैं। पर्वतों के बीच बर्फीली घाटियों में पार्वती ने अपना छोटा सा आश्रम बनाया। वहां न कोई सुख सुविधा थी, न कोई राजसी जीवन, बस नदियों की ध्वनि और उनके झप की गूंज। शुरुआत में उन्होंने फल और जल से अपना जीवन चलाया, पर धीरे धीरे उन्होंने हर भौतिक आवश्यकता का त्याग करना प्रारंभ किया। अब वे केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। दिन के समय वे खुले आकाश के नीचे बैठकर ध्यान करती और रात को पत्थर पर लेटकर शिव का स्मरण करती। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा था। ऋषि मुनि जो उन्हें देखने आते कहते कि उनकी तपस्या किसी साधारण मानव की नहीं हो सकती। वर्ष बीतते गए, अब उनका जीवन केवल प्राणवायु पर निर्भर था। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति उनकी साधना में लीन हो गई हो। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके मन में केवल एक नाम था, महादेव। जब पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी तो दुनिया ताड़कासुर नामक एक भयंकर राक्षस के आतंक से त्रस्त हो गई। उसे हराने के लिए बेताब दिव्य देवताओं ने ब्रह्मा से सलाह मांगी। ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव और पार्वती का पुत्र ही राक्षस को परास्त कर सकता है, लेकिन गहन ध्यान में डूबे शिवजी तक पहुंचना असंभव था। तभी दिव्य देवताओं ने भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को नियुक्त करने का निर्णय लिया। कामदेव ने अपनी इच्छा के तीरों से सुगंधित फूलों और मधुर संगीत के साथ आकर्षण का माहौल बनाकर भगवान शिव के ध्यान को बाधित करने का प्रयास किया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शिवजी अप्रभावित रहे तथा गहन ध्यान की अवस्था में लीन रहे। निराश होकर कामदेव ने शिवजी पर सीधे तीर चलाने का चरम कदम उठाया, जिससे वह अपनी समाधि से जाग गए। कई वर्षों में पहली बार भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उन्हें घुसपैठ का एहसास हुआ, उन्होंने उग्र ऊर्जा की चमक में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को नष्ट कर दिया। उसी क्षण कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी। शिवजी हालांकि कठोर थे, नरम पड़ गए और कामदेव को एक वरदान दिया, वह जीवित रहेंगे लेकिन बिना शरीर के। तब से कामदेव निराकार अस्तित्व में हैं। इन सब के बाद ब्रह्मा, विष्णु और सभी देव कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा ने शिवजी से शांत स्वर में कहा, हे महादेव, शक्ति फिर से जन्म ले चुकी है। वही शक्ति जो आपको समर्पित है, वह तप में लीन है और उसका संकल्प पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है। केवल आपका स्नेह ही उसकी अग्नि को शांति दे सकता है।
शिव ने कुछ पल मौन रहकर उत्तर नहीं दिया, पर उनके भीतर कुछ हिल चुका था। हजारों वर्षों की समाधि में पहली बार उन्होंने अपने हृदय में उस कंपन को महसूस किया, वही जो कभी सती के नाम से गूंजता था। अब समय आ गया था शिव और पार्वती के मिलन का, पर यह इतना भी आसान नहीं था। अब पार्वती को अपना प्रेम साबित करना था। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या हुआ जब शिवजी उनके सामने गए और कुछ ऐसा पूछा जिसने पार्वती को भी चकित कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्रृंगी तीर्थ की गहरी घाटियों में जहां पार्वती अब भी तप में लीन थी, शिव अब जाग चुके थे। पर क्या वे पार्वती को तुरंत स्वीकार करेंगे? क्योंकि सती के जाने के बाद शिवजी दोबारा विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु देवताओं की विनती पर वो एक बार के लिए सोच में पड़ गए और उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने की सोची। वो एक साधु के रूप में पार्वती के सामने पधारे। पार्वती ध्यान में लीन थी, तभी उनके सामने वह साधु पधारे और कहा, मां, कुछ भिक्षा मिलेगी? पार्वती ने अपनी आंखें खोली और करुणा भरी स्वर में कहा, मुनिवर, जो भी मेरे पास है वह आपका ही है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम तप कर रही हो किसी औघड़ योगी के लिए। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे जीवन का उद्देश्य। साधु हंस पड़े और कहा, अरे कन्या, तुम इतनी सुंदर, इतनी शालीन और उस योगी के लिए तप कर रही हो जो श्मशान में रहता है, जो भस्म रमाता है, जो सांपों को गले में डालता है, जो धन, वैभव और सुख से दूर भागता है। वह तुम्हारे योग्य नहीं। तुम किसी राजकुमार के योग्य हो, किसी देव के योग्य हो, न कि उस त्यागी के। क्षण भर को वायु थम गई। पार्वती की आंखें बंद थीं, पर चेहरा दृढ़ हो गया। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, मुनिवर, आप उस औघड़ को नहीं जाना। वही मृत्यु से परे है, वही सृष्टि का आरंभ है। वह भस्म रमाता है क्योंकि वह अहंकार को जलाकर शुद्ध करता है। वह श्मशान में रहता है क्योंकि उसे जीवन और मृत्यु का भय नहीं। वही योगी, वही त्यागी मेरा सर्वस्व है। संसार उसे त्यागा हुआ कहता है, पर मैं उसे सृष्टि का धड़कता हृदय मानती हूं। मुनिवर हंस पड़े और कहा कि अगर उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो? पार्वती की आंखों से करुणा बह निकली, पर स्वर पहले से भी स्थिर था और पार्वती ने शांत स्वर में कहा कि प्रेम में स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं होती, केवल समर्पण होता है। मैं उन्हें पाने के लिए नहीं, उन्हें महसूस करने के लिए जन्मी हूं। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो उन्हें जागना ही होगा, क्योंकि शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। साधु उनकी यह बातें सुनकर मौन रह गया और उन्हें एहसास हुआ कि यही सती का पुनर्जन्म है। जिसके बाद वे अपने असली रूप में आए और मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम और भक्ति असली है। तुमने मुझे पाने की नहीं, समझने की साधना की है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। पार्वती की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया। हजारों सालों बाद आज फिर वह पल आया था जब ब्रह्मांड शिव के प्रेम का साक्षी बन रहा था। लेकिन अब भी इस कहानी का आखिरी पड़ाव बाकी है और वो है शिव और पार्वती का विवाह। श्रृंगी तीर्थ की वह कथा अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। हर लोक में यह चर्चा थी कि हिमवान की पुत्री पार्वती ने अपने तप से स्वयं महादेव को प्रसन्न कर लिया है। देवता प्रसन्न थे और दिशाएं भी गूंज उठी थीं कि शक्ति फिर से शिव के पास लौट आई है। जब यह समाचार हिमालय पहुंचा तो वहां उत्सव जैसा माहौल था, पर इस आनंद के बीच एक चेहरा चिंतित था, राजा हिमावन का। रानी मैना बोली, स्वामी, हमारी बेटी को वह प्राप्त हुआ जिसे पाने के लिए वह कई वर्षों से तप कर रही थी, तो अब तो सब कुछ शुभ ही होगा। हिमावन ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चिंता थी। मैना, मैं प्रसन्न हूं, पर मन में एक भय भी है। जिस महादेव को सृष्टि विनाशक कहती है, जो भस्म रमाते हैं, जो श्मशान में रहते हैं, क्या वे हमारी कोमल कन्या के योग्य होंगे? क्या वह गृहस्थ जीवन निभा पाएंगे? हवा में मौन छा गया। हिमालय की बर्फीली चोटियां भी मानो उनकी चिंता को सुन रही थीं। वे पिता थे और पिता का हृदय प्रेम से भरा होता है, पर उसमें डर भी होता है। उसी समय महल में एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ, ऋषि वशिष्ठ। उनके साथ कुछ देवगण भी थे।
ब्रह्मा, विष्णु और कुबेर, पूरा महल उनकी आभा से आलोकित हो उठा। हिमावन ने चरणों में प्रणाम किया। स्वागत है महर्षि, किस कारण आप पधारे हैं? वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हमें पता चला है कि आप अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित हैं, पर जान लीजिए, यह कोई सामान्य विवाह नहीं, यह ब्रह्मांडीय संयोग है। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि सृष्टि के दो मूल तत्वों का संगम है, शिव और शक्ति का पुनर्मिलन। हिमावन ने धीमे स्वर में कहा, महर्षि, मैं जानता हूं कि महादेव सृष्टि के स्वामी हैं, पर उनका जीवन तपस्या में बीतता है। क्या ऐसी विरक्ति मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त होंगे? ब्रह्मा ने आगे बढ़कर कहा, राजन, शिव का त्याग ही उनकी महिमा है। जो सब कुछ छोड़कर भी सबका रक्षक है, वही सच्चा स्वामी है। वह भस्म नहीं रमाते, वह मोह को जलाते हैं। वे श्मशान में नहीं रहते, वे मृत्यु पर विजय का प्रतीक हैं। तुम अपनी चिंता छोड़ो, क्योंकि यह विवाह स्वयं नियति ने लिखा है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा हिमावन, याद रखो, जब शिव और शक्ति एक होते हैं तभी ब्रह्मांड संतुलित होता है। उनके मिलन से ही तारकासुर का अंत संभव होगा और सृष्टि पुनः अपने मार्ग पर लौटेगी। कुबेर ने आगे कहा, और यदि तुम्हें चिंता है कि तुम्हारी पुत्री किसी निर्धन से विवाह कर रही है, तो जान लो, शिव ही मेरे स्वामी हैं, जिनके नाम से संपत्ति का अर्थ भी पवित्र हो जाता है। वे त्याग में भी संपूर्ण हैं और तप में भी राजसी। जब वे चाहें तो समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों में रख सकता हूं। राजा हिमावन मौन खड़े रहे। उनकी आंखों में अब भय नहीं, श्रद्धा थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो यह निश्चय है, यह विवाह केवल मेरी पुत्री का नहीं, सृष्टि की स्थिरता का है। वशिष्ठ ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल, और इस विवाह का शुभ मुहूर्त भी तय हो चुका है। जिस दिन रोहिणी नक्षत्र और बुध एक साथ मिलेंगे, उसी दिन यह ब्रह्मांडीय युगल एक होगा। उस दिन को देवता भी पावन मानेंगे और वही दिन महाविवाह के रूप में सृष्टि में अंकित रहेगा। अब चालू होने वाला है शिव और पार्वती का विवाह, पर उससे पहले शिव जी अपनी बारात लेकर आएंगे और उनकी बारात को देखकर जो हुआ उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें। विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी थी। शिव जो सदियों से मौन थे, अब अपने विवाह की तैयारी में थे, पर यह तैयारी संसार जैसी नहीं थी। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया, अपने शरीर पर भस्म रमाई और नागों को गले में धारण किया। उनके माथे पर त्रिपुंड भभूति चमक रही थी। यह कोई राजसी दूल्हा नहीं, एक औघड़ योगी थे, जिनके लिए वैभव का कोई अर्थ नहीं, परंतु उनकी बारात, वह तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बारात बनने वाली थी। चारों दिशाओं से विचित्र प्राणी आने लगे। कोई भूत था, कोई प्रेत, कोई योगी, कोई सिद्ध, कोई नग्न था, कोई राख से ढका, कोई डमरू बजा रहा था तो कोई चिल्ला रहा था, हर हर महादेव। गंधर्वों के गीतों में अघोरियों के नृत्य घुल गए थे। शंख, डमरू, मृदंग और तांडव की ध्वनियां मिलकर एक अकल्पनीय लय बना रही थी। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा बारात में सम्मिलित हुए। यह एक ऐसी बारात थी जिसमें देवता भी थे और दानव भी, क्योंकि शिव सबके हैं, किसी वर्ग के नहीं। बारात जब हिमालय की ओर चली तो आकाश रंगों से भर गया। पुष्पों की वर्षा हो रही थी, पर्वत झूम रहे थे और चारों ओर केवल एक ही नाम, बोलो बम बम भोले। लेकिन जैसे ही यह अनोखी बारात हिमावन के महल के समीप पहुंची, वहां का दृश्य कुछ और था। महल में मंगल गीत गूंज रहे थे, स्त्रियां आरती की थाल सजाए खड़ी थीं। पर जब उन्होंने शिव की बारात देखी, उनके चेहरों से रंग उड़ गए। भस्म रमाए भूत, कंकालों की माला पहने प्रेत और विचित्र रूपों वाले योगी, यह दृश्य भयावह था। मेना देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, स्वामी हिमावन, यह कैसी बारात है? क्या यही वह वर है जिसके लिए हमारी पुत्री ने तप किया? रानी मेना की आंखों में भय था। उन्हें लगा यह कोई विवाह नहीं, कोई प्रलय आने वाला है। वह कांपते स्वर में बोली, मैं अपनी बेटी को ऐसे वर के हाथों नहीं सौंप सकती। ये तो देव नहीं, मृत्यु का रूप है। पार्वती शांत थी, उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वे आगे बढ़ी और अपनी मां के हाथ पकड़ते हुए बोली, माता, आप उन्हें उनके रूप से मत आंकिए। भस्म उनकी साधना है, श्मशान उनका ध्यान स्थल। वह किसी को डराने नहीं आए,
वह स्वयं मृत्यु को भी जीवन देना जानते हैं। यही मेरे प्रभु हैं, सरल परंतु अनंत। उनकी वाणी में ऐसी शांति थी कि मीना के मन का भय पिघलने लगा। तभी पार्वती ने धीरे से कैलाश की दिशा में देखा और विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी बारात तो दिव्यता से भरी है, परंतु मेरी माता का हृदय भय से कांप रहा है। क्या आप अपने उस रूप में आ सकते हैं जिसे संसार देख सके? शिव ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद की। एक पल के मौन के बाद जब उन्होंने उन्हें खोला तो समूचा वातावरण बदल गया। राख झरने लगी, नाग झुक गए और भूत प्रेतों का हाहाकार एक मधुर स्वर में बदल गया। अब वहां खड़े थे सुंदर मूर्ति महादेव, गले में पुष्पमालाएं, माथे पर चंद्र की कोमल ज्योति, तन पर रेशमी वस्त्र और मुस्कान में शांति का सागर। उनके दिव्य रूप को देखकर सब लोग विस्मित रह गए। रानी मीना की आंखों में आंसू थे, भय के नहीं, श्रद्धा के। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, अब मैं समझी, यही ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यही मेरी पुत्री के योग्य हैं। शिव ने स्नेह भरी दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, तुम्हारे प्रेम ने मेरे अघोर को भी सुंदर बना दिया। देवगण, सिद्ध, योगी, गंधर्व सब एक साथ एक ही स्थान पर एकत्र हुए। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग उस क्षण एक हो गए थे। कोई शत्रु नहीं, कोई भय नहीं। राजा हिमावन ने विशाल सभा सजवाई थी। सुवर्ण कलशों में गंगा जल भरा गया। वेदों के मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। स्वयं ब्रह्मा ने आचार्य बनकर विवाह का विधान आरंभ किया। उनका स्वर गंभीर परंतु मधुर था। ओम पार्वत्यै शिवाय नमः। विष्णु ने आगे बढ़कर कन्यादान किया। यह कोई साधारण क्षण नहीं था। स्वयं सृष्टि का पालक अपनी ही ऊर्जा का दान कर रहा था सृष्टि के संहारक को, ताकि सृजन, पालन और संहार का संतुलन फिर से स्थिर हो सके। विष्णु ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपको वह प्रदान करता हूं जो इस ब्रह्मांड की आत्मा है। पार्वती केवल मेरी बहन नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिसके बिना सृष्टि अधूरी है। उन्हें स्नेह दो, क्योंकि यही प्रेम ब्रह्मांड को जीवित रखता है। शिव ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, नारायण, मैं वचन देता हूं कि जिस शक्ति ने मुझे जागृत किया उसे मैं अपने अस्तित्व का आधा भाग बनाऊंगा। ब्रह्मा ने अंतिम मंत्रोच्चारण किया और उसी के साथ यह भव्य विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, सभी भूत, प्रेत, देवता, ऋषि, राक्षस सबने एक साथ जय घोष किया, हर हर महादेव। उस क्षण ब्रह्मांड स्थिर हो गया। समय मानो एक पल के लिए रुक गया था, क्योंकि शिव और शक्ति अब एक थे। इस एकत्व ने सृष्टि को नया संतुलन दिया। वही ऊर्जा जो पहले विरह में विकृत हो रही थी, अब प्रेम में परिवर्तित हो गई थी। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, प्रभु, अब क्या होगा? ब्रह्मा मुस्कुराए, अब ब्रह्मांड फिर से अपना मार्ग पाएगा। इस दिव्य मिलन से जो शक्ति उत्पन्न होगी, वही एक दिन तारकासुर का अंत करेगी। वही बालक जो इन दोनों की ऊर्जा से जन्मेगा, देवताओं का रक्षक बनेगा, कार्तिकेय। लेकिन यह अंत नहीं था। शिव और पार्वती के विवाह के बाद दोनों शांति और प्रेम से थी और प्रेम कैलाश में वास करने लगे। पर अब भी पार्वती के मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर वह जानना चाहती थी। उस समय पार्वती ने जो शिव से पूछा, वह प्रश्न केवल प्रश्न नहीं थे, बल्कि आज के समय के लिए बताई गई बातें थीं। तो चलिए अब जानते हैं शिव और पार्वती के बीच हुए उन संवादों को, जिन्हें हर हिंदू को जरूर जानना चाहिए। शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हो चुका था। हिमालय के शिखर अब मौन थे, मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में चली गई हो। विवाह के उत्सव के बाद जब सब लोग अपनी अपनी दिशा लौट गए, तब कैलाश पर्वत फिर से शांत हो गया। वही श्वेत बर्फ, वही ठंडी हवाएं, पर अब उसमें एक नई आभा थी, क्योंकि अब उस पर्वत पर विराजमान थे शिव और शक्ति एक साथ, सृष्टि के दो शाश्वत पक्ष जो अब एक दूसरे में विलीन हो चुके थे। रात्रि का समय था। चंद्रमा अपनी कोमल रोशनी से कैलाश की चोटियों को नहला रहा था। पार्वती शिव के समीप बैठी थी। कुछ क्षण मौन रहा, वह मौन जो शब्दों से भी गहरा था। फिर पार्वती ने धीरे से पूछा, प्रभु, यह सब जो हुआ, मेरा जन्म, मेरी तपस्या, हमारा मिलन, क्या यह सब नियति थी या आपने ही इसे रचा? शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह करुणा थी जो केवल सृष्टिकर्ता में होती है। उन्होंने कहा, देवी,
सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जो बीज ब्रह्मांड में बोया जाता है वह समय आने पर फलता ही है। सती का देह त्याग, तुम्हारा पुनर्जन्म, तुम्हारी तपस्या, यह सब पूर्व नियोजित था। ये मेरी नहीं, हमारी लीला थी। क्योंकि शक्ति के बिना शिव निस्तेज हैं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। पार्वती ने विस्मय से देखा, तो क्या यह सब ब्रह्मांड की योजना थी? शिव बोले, हाँ, क्योंकि सृष्टि का चक्र तभी चलता है जब प्रेम और ज्ञान साथ हो। तुम प्रेम की ज्योति हो और मैं ज्ञान का शून्य। जब प्रेम ज्ञान से मिलता है तभी सृष्टि उत्पन्न होती है। यही रहस्य ब्रह्मांड का हृदय है। वह उठे और आकाश की ओर देखते हुए बोले, देखो देवी, ये तारे, ये ग्रह, ये तत्व सब एक ही ऊर्जा से बने हैं जो शक्ति है, पर उन्हें संचालित करने वाला जो मौन है वह शिव है। दोनों के बिना कोई अस्तित्व नहीं। जो इसे समझ लेता है वही मुक्त होता है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, तो क्या यही कारण है कि आप मृत्यु में निवास करते हैं और मैं जीवन में? शिव ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मृत्यु और जीवन दो नहीं हैं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। एक अंत का अनुभव करता है, दूसरा आरंभ का। और जब यह समझ आ जाती है कि दोनों एक ही हैं, तभी मोक्ष होता है। शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, यही ज्ञान एक दिन मनुष्यों को मिलेगा। जब मन की लहरें शांत होंगी तब आत्मा यह सत्य देखेगी कि बाहर कुछ नहीं, सब भीतर ही है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का बीज है जो एक दिन संसार को बताएगा कि ध्यान, प्रेम और शून्यता सब एक ही द्वार की ओर ले जाते हैं। पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू आनंद के थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि यह ज्ञान केवल देवताओं तक सीमित न रहे, यह हर जीव तक पहुंचे, ताकि मनुष्य जान सके कि प्रेम ही परम सत्य है। शिव ने उत्तर दिया, और वही होगा देवी। मैं यह ज्ञान तुम्हारे माध्यम से प्रकट करूंगा। जब तुम प्रश्न करोगी मैं उत्तर दूंगा, और उन्हीं प्रश्नों से जन्म लेंगे शिव सूत्र, जो सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों का मार्गदर्शन बनेंगे। उस रात शिव और पार्वती के बीच का संवाद केवल दो आत्माओं के बीच नहीं था, वह संवाद था ब्रह्मांड और उसकी चेतना के बीच। वह रात्रि कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसके शब्द आज भी गूंजते हैं, मंदिरों के घंटों में, ऋषियों की ध्यानस्थता में, और हर उस हृदय में जो सच्चे प्रेम और ज्ञान की खोज में है। और तभी आकाश में एक आहट हुई। मंद स्वर में वही मंत्र गूंजा जो ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है, शिवोहम शक्ति रश्मि। मैं ही शिव हूं और मैं ही शक्ति हूं।